सो यो गाइस लाइक दिस साइट। तो आज हमारा फिर से एक ट्रेड एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो होने वाला है। जैसे कि मेरा एक ही वीडियो अभी तक यूट्यूब पे आ चुका है जो कि ट्रेड एक्सप्लेनेशन का ही था, और उस पर मुझे 1-2 अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं पर्सनली डीएम में। सो थैंक यू फॉर दैट। और अगर आपको बाकी के वीडियोज़ भी अच्छे लगते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। तो अभी देखिए, ये वाला भी मैं ट्रेड एक्सप्लेनेशन ही करने वाला हूँ। तो आज देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं ऑनेस्टली जितने भी मेरे पिछले 2 दिन में ट्रेड्स हुए हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगा, सही है। तो देखो, पहला तो हमने इसके पहले ट्रेड यहीं पे लिया था, ये वाला यहाँ पे था शायद में भी, या फिर इसके पीछे था, याद नहीं आ रहा। उसके बाद मैंने ये सेलिंग मिस कर दी बिकॉज आई वॉज बिजी इन सम स्केड्यूल, और मैं यहाँ पे पर्सनली मैं यहाँ पे आ चुका था। लाइक मुझे यहाँ से सेल करना था और यहाँ से करना था, मैं यहाँ से करता, लेकिन मैं बिज़ी था। तो मैं उसके बाद यहाँ पे फ्री हुआ इस वाले पॉइंट पे, और फिर मेरा मन नहीं करा, फिर मैंने उसको बाद में से एनालिसिस ही नहीं किया। फिर मैं जब मेरा पर्सनल मॉडल एनालाइज कर रहा था तो उसको मैंने बैक टेस्ट किया और फिर उसने अच्छी खासी यहाँ से एंट्री दे दी थी। क्या छोड़ो। सो आओ, उसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने ग्रुप पे एक और वादा किया था कि मैं MMC का भी एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो लाऊंगा, लेकिन वो मैं ला नहीं पाया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने उसको पूरा बना के रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन वो जैसे मैंने बताया था कि वो एडिट भी कर दिया था, लेकिन मेरे हाथ से वो डिलीट हो गया। मैंने उसको रीनेम करना भूल गया और मैंने जो मेरी पहली वीडियो थी वो समझ के उसको डिलीट कर दिया। तो आइए अभी इस दूसरी वीडियो को शिद्दत से बना के शिद्दत से इसको अपलोड करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा। सो ऑनेस्टली बताऊंगा जो हुआ था। देखो, ये पूरा सेलिंग का पार्ट मेरे से मिस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक री एंट्री देखी इस वाले जोन से, ये वाली देख रहे हो ना। और इस वक्त मैं अपने ग्रुप पे भी एक्टिव था। तो यहाँ पे जब मैंने सेलिंग देखी तो यहाँ पे मैंने एक सेल मारा, सही है। थोड़ी सी हाई क्वांटिटी थी और वो फंडेड मेरे क्लाइंट का था। तो उसका क्या हुआ कि मैंने SL रखा था 30 पिप्स। दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से 30 पिप्स का मेरा SL था, सॉरी 35 या 40 पिप्स का था। और मार्केट ने देखो एकदम पिन पॉइंट SL हिट किया और फिर नीचे गिर गया। मुझे यही लग ही रहा था कि हम लोग इसको तोड़ के पूरा इस वाले की लेवल को टैप करके गिर जाएंगे, लेकिन ये यहीं से गिर गया क्योंकि उस दिन न्यूज़ भी थी। तो यहाँ पे मेरा एक SL लग गया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ एक रेड बॉक्स से, सही है, 30 पिप्स का SL। उसके बाद आइए नेक्स्ट डे क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, डे नहीं, नेक्स्ट क्या हो गया कि हमारी यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, सही है। तो मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दिया। तो यहाँ पे जो एंट्री बन रही थी इस पर मैंने सेम क्वांटिटी जितनी यहाँ पे थी उतनी यहाँ पे ऐड कर दी, और फिर यहाँ से मैंने बाइंग में चला गया। और मेरे रूल के हिसाब से मैं 200 पिप्स पे आके क्या कर देता हूँ, 200 या 250 पिप्स पे आके कॉस्ट टू कॉस्ट और कुछ पार्शल्स बुक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर दिया था और मैंने यहाँ पे पार्शल्स भी बुक कर दिए थे 250 पिप्स पे। और फिर मार्केट यहीं से रिवर्स होने लग गया और फिर मेरा यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर दिया। तो मैं इसको इस बॉक्स से मार्क करूँगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे री एंट्री का देखा था, तो यहाँ पे मेरा एक SL गया था। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मेरा 35 पिप्स अगेन माइनस हो गया था। फिर इसके बाद मार्केट आता ही नीचे आता है और फिर मेरी यहाँ पे एंट्री बनती है। यहाँ पे मेरी एंट्री रात में बनी थी, इसका मैंने आज मॉर्निंग में अपडेट दे दिया था। तो ये एंट्री बेस्ट थी। देखो, इसका SL भी हिट नहीं हुआ था मेरा, सॉरी मेरा यहाँ पे 35 या 40 पिप्स का SL था। ये देखो यहाँ पे 35 पिप्स बन रहे और एकदम पिन पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई थी। लेकिन मैंने क्या कर दिया था, इस पॉइंट पे एक 4 आवर का की लेवल था 5500 550 पिप्स पे। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट ने, अब मुझे पता था यहाँ तक आएगा ही, यहाँ पे हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी थी तो मैंने इसको यहाँ तक होल्ड किया। देखो बहुत सारी वीक्स थी तो ड्रॉन लिक्विडिटी होती है, तो यहाँ तक मैंने होल्ड किया। यहाँ पे 200 पिप्स पे एग्जिट ना करके मैं 400 पिप्स पे पार्शल क्लोज कर दिया और बाकी का कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट के लिए इस जोन पे नहीं, यहाँ पे देख सकते हो, दिखाता हूँ अभी भी 4 आवर का एक ये बन रहा था, हमारा हर्डल बन रहा था। तो उसको देख के मैं थोड़ा सा, मुझे फोमो हो गया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, सेलिंग के एंट्रीज़ के लिए देख रहा था, शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए लगभग इस लो तक और इस लो तक या फिर इस लो तक के लिए देख रहा था। ये ट्रेड कंटिन्यू था। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे लॉट्स यहीं पे क्लोज कर दिए थे, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे।
और फिर बस थोड़ी सी ही बची हुई थी क्वांटिटी, तो मैंने इसको कंटिन्यू रखने की सोचा। और फिर इसको देख के, ये सेलिंग को देख के मैं यहाँ पे सेलिंग में आने की सोच रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा 4 आवर का की था। ये देख सकते हो यहाँ पे पहले मार्केट ने अच्छे से टैप किया, रिजेक्शन दी, देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन रहेगी 30 मिनट्स पे में भी। 30 मिनट्स पे नहीं है, 1 आवर पे आके देखते हैं। मैंने देखा था रिजेक्शन, यस यहाँ देखो ये रिजेक्शन दी। तो उसको देख के मेरा दिमाग पता नहीं क्यों इस लिक्विडिटी को इग्नोर करके मैंने यहाँ पे सेल मारना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे सेल करता गया, तो मेरा पहला यहाँ पे एसएल गया, फिर दूसरा मेरा यहाँ पे एसएल गया, और यहाँ पे मेरे लगभग 3 एसएल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेल मारा था और फिर यहाँ पे मैंने 2 बार सेल मारा था, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ पे मेरे 2 एसएल गए एंड 3 एसएल गए। तो मैं यहाँ पे बॉक्स मार्क कर देता हूँ। तो खैर ये मेरा एक टीपी गया। उसके बाद मार्केट ने देखो अच्छी खासी ऊपर रिट्रेसमेंट दी। अब फिर भी बायस स्टिल अपसाइड क्या है, जो भी मैं लगाता हूँ उस हिसाब से बायस अपसाइड क्या है। तो मैंने क्या किया, एक अपने इस जोन पे एक रिफाइनमेंट लगा के यहाँ पे एंट्री ली हुई है। ठीक है, इस जोन पे नहीं लिया एक्चुअली मैं एंट्री, मैंने दिखाता हूँ। एंट्री हमने मारी है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले जोन पे। और जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में, हमारा एसएल सिर्फ 25 पिप्स का था, यस इतना। और टारगेट में यहाँ तक का होल्ड करने का सोच रहा हूँ 500 पिप्स, क्योंकि ये भी इनफ होता है। और जी हाँ, मैंने यहाँ पे बीच में भी कुछ स्कैल्प्स मारे थे, लगभग यहाँ बीच में, यहाँ पे मैं कूदा था एफवीजी देख के, यहाँ पे मैं सेम एफवीजी देख के कूदा था, क्योंकि मैं सारे चीज़ें मिला के चलता हूँ। और एक और चीज़ मैं मिला रहा हूँ अभी, जो अपनी एमआरसी है उसको भी मैं सीख रहा हूँ, तो उस हिसाब से भी थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करता जाता हूँ। तो बीच बीच में मेरे यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुआ है, उनकी निशानी में मैं एक बॉक्स लगा देता हूँ बस, ओके। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लेस हुआ था। अब मैंने इसका पार्सल में भी यहाँ देख सकते हो बुक किया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये ट्रेड प्लेस हुआ था 25 पिप्स के एसएल के साथ, और मैंने इसका ऑलरेडी पार्सल बुक किया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 200 पिप्स। क्योंकि एक तो मार्केट पहले ही दिन पूरा उठा हुआ था और यहाँ पे अचानक से गिर के, अब प्रोबेबिलिटी से उठ जाए, लेकिन बाइंग स्लो है, तो यहाँ से चांसेस है कि थोड़ी लिक्विडिटी वगैरह कलेक्ट करके फिर हम लोग नीचे से ऊपर चले जाए। और एक और ये हमारी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाने की, कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कल 500 पिप्स लेके, या फिर हम लोग इसको और भी ज़्यादा ऊपर तक होल्ड करेंगे, लगभग यहाँ तक, और फिर इसको एग्ज़िट कर देंगे। वो हम रेंजेस के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या कहाँ तक ट्रेड करना है। बाकी ये थी हमारी ट्रेड हिस्ट्री जो हमारे लास्ट 2 दिन की थी। तो आइए कैलकुलेशंस करते हैं, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। ये रहा, आइए 30 पिप्स माइनस 30 पिप्स का एक लॉस, 35 टू बी ऑनेस्ट 35 पिप्स। एक 200 पिप्स था, उसके बाद एक ब्रेक इवन, यहाँ पे तो 0 है लेकिन यहाँ पे था मेरा 35, सही है। फिर इनको मैं प्रॉफिट को बाद में से गिनेंगे, 30 30 60 30 90 90 100 105 प्लस यहाँ पे कोई एसएल गया क्या, नहीं, ओके। सो देखो 170, अरे ये क्या हो गया, क्या 105 प्लस 35 और 35 35 35, और टारगेट देखते हैं यहाँ पे 200 पिप्स का आ गया कैलकुलेटर, 200 पिप्स, वाओ ये पे पूरा कवर हो गया। 200 पिप्स प्लस ये कितना था, देखो 400 यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे लगभग 600, तो पूरा लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों में पैसा बना, 400 600, ओके। और फिर यहाँ पे कैंट्री बनी हुई है इसके 200 पिप्स, यहाँ पे बीच में एक थी, अगेन 400 प्लस 400 और प्लस 200, 1800 पिप्स, देख सकते हो, मतलब 18,000 पॉइंट्स। खैर हम पिप्स में कैलकुलेशन करते हैं, तो ये है हमारा रेशियो। तो ये मेरी 2 दिन की हिस्ट्री है, मतलब 2 दिन में हमने 1800 पिप्स पकड़े हैं। तो ये रहा मेरा क्लियर ब्रेकडाउन सारे ट्रेड्स का, कि मैंने कितना लिया कितना पकड़ा। 800 पिप्स हमारे हाथ में, अगर मैं इसको इसमें से माइनस भी कर दूँ, तो 200 पिप्स भी माइनस कर दूँ, तो मैं 1600 पिप्स प्रॉफिट में हूँ। और लिटरली 2 दिन में 1600 पिप्स बहुत ज़्यादा है। और
जैसा मैंने बोला, हमेशा बोलता रहता हूँ कि यूट्यूबर्स 100 150 पिप्स लेके निकल जाते हैं। हमारा 2 दिन का हिस्ट्री 1600 पिप्स का है। खैर, तो अब इनकी एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है यार, सिंपल है। जो हमने हमारी की लेवल्स होते हैं उनकी रिफाइनमेंट लगाई है और फिर हमारे सारे की लेवल्स निकल के आए हुए हैं। और MSNR और जो हमारे सोलोवर्स का यही कमाल है कि हमारे SL जाएंगे तो बहुत छोटे जाएंगे, TP आएंगे तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। देख सकते हो 500 पिप्स, 600 पिप्स ऐसे TP आएंगे, 400 पिप्स, 600 पिप्स, 200 पिप्स ऐसे TPs आएंगे। हाँ, बाकी जिसको बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, इसके आगे भी नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे। तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब। अगर कम्युनिटी आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी दे दूँगा। और एक गिव अवे करने का सोच रहा है लेकिन इतना जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा सा और पैसा बनने दीजिए, हम गिव अवे भी कर देंगे। सो यही था आज की वीडियो में, यही हमारी सारी ट्रेड्स थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।